बड़ी खबर की उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां टनल में फंसे श्रमिकों से बातचीत की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ वॉकी टॉकी से टनल में फंसे श्रमिकों से बात कर रही है। एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा लगातार मजदूरों से संपर्क साध रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं। बात कर टनल में फंसे श्रमिकों का हौसला बढ़ाने का काम किया जा रहा है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य जारी है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां सिलक्यारा टनल हादसे में ये अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस अपडेट के मुताबिक लगातार संपर्क जो है वो साधा जा रहा है उन मजदूरों के साथ जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से संपर्क कर रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा, वो खुद मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं वॉकी टॉकी के जरिए और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, ढांढस बंधाया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एचएनएन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। टनल में किस तरीके से संपर्क साधा जा रहा है। टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं। वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की जा रही है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ सकुशल है या नहीं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की स्वास्थ्य दिक्कत तो नहीं आ रही है, जब तक यहां पर कार्य पूरा नहीं हो जाता है। हाँ बोलिए। अब जी आप ठीक है? अच्छा पर हाँ आराम से निकल जीबो, कोनो चिंता के बात नहीं है। हाँ बोलिए। अब जी आप ठीक है? अच्छा पर हाँ आराम से निकल जीबो, कोनो चिंता के बात नहीं है। हाँ बोलिए। तो आपने सुना किस तरीके से एसडीआरएफ के कमांडेंट जो हैं खुद मणिकांत मिश्रा यहां पर मजदूरों से संपर्क साध रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हालात किस तरीके से हैं, क्योंकि बाहर से लगातार जो है मशीनरी के द्वारा यहां पर राहत बचाव कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मलबा लगातार गिर रहा है, इसलिए कोई और समस्या ना हो, इसलिए जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है उसे बुलाया गया है। और उससे क्या है कि जो है मलबा अगर गिरता भी रहेगा तो भी राहत बचाव कार्य में कोई समस्या नहीं आएगी और पाइपलाइंस वहां पर डाल के मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। तो पॉकलैंड मशीनों के साथ साथ ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी आ चुकी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या पूरा वहां का अपडेट आपके पास है, किस तरीके से पूरा काम वहां पर चल रहा है? क्योंकि हमने देखा है 40 मजदूर जो हैं टनल के अंदर फंसे हुए हैं, खुद एसडीआरएफ के कमांडेंट संपर्क कर रहे हैं। देखिए दिव्या जी, हम जिस दिन ये हादसा हुआ दिवाली की सुबह, हम उस दिन से ही सारे पत्रकार लोग, चाहे वो टेलीविजन के हों, अखबारों के हों या ऑनलाइन मीडिया के लोग हों, सब लोगों की निगाह सिर्फ और सिर्फ उत्तरकाशी टनल हादसे पर है जी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ताजा खबर मिली है वो ताजा खबर ये है कि उनसे लगातार बात की जा रही है। जैसा कि एचएनएन ने अभी दिखाया, ऑडियो सुनाया कि कमांडेंट उनसे बात कर रहे हैं और अंदर से मजदूरों की आवाज आ रही है। ये मैं इसकी तारीफ करूंगा एचएनएन न्यूज चैनल की कि उसने ये पूरा ऑडियो दिखाया और प्रैक्टिकल जो वहां पर हो रहा है या जो यथास्थिति है उससे सब लोगों को बताया है पूरे देश दुनिया के सामने कि देखिए ये वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस तरीके से चल रहा है और सब लोग सारे
मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं, 40 के 40 मजदूर, वो पूरे के पूरे सुरक्षित हैं। क्योंकि देखिए, अगर बातचीत हो रही है और एक अधिकारी, एसडीआरएफ का एक अधिकारी, कमांडेंट लेवल का अधिकारी वॉकी टॉकी से बात कर रहा है अंदर, और उस वॉकी टॉकी का पूरा ऑडियो एचएनएन दिखा रहा है, समझा रहा है कि भाई देखो ये लोग सब लोग सुरक्षित हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समाचार जाता है। एक एक आदमी, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो देश का हो, वो पूरा का पूरा, उसकी निगाह भी उत्तरकाशी के इस टनल हादसे पर है। उसको ये लग रहा है कि वो मजदूर कैसे होंगे, अलग अलग तरह के ख्यालात आते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, एक चीज मुझे और अच्छी लग रही है इसमें कि उनके परिजनों तक ये खबर जा रही है कि देखिए आपके लोग अंदर सुरक्षित हैं, सुरंग के अंदर सुरक्षित हैं, और उनकी बातचीत अगर मीडिया सामने लाता है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव चीज यह है, सबसे बड़ी बात, ये तस्वीरें और ये ऑडियो सिर्फ और सिर्फ एचएनएन पर आ रहा है। अब तक तो बड़े राष्ट्रीय चैनलों पर ये चीज सामने लाई जानी चाहिए थी, इसको प्रचारित किया जाना चाहिए था, लेकिन वो सुरक्षित हैं। सारा ऑडियो आप लोग अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। अजय जी, एक चीज और जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार शासन प्रशासन के स्तर पर जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वॉर फ्रंट पर ये काम चल रहा है, खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो यथास्थिति है उसमें क्या चैलेंजेस यहाँ पर टीम के सामने आ सकते हैं? क्योंकि मलबा लगातार गिर रहा है, भूगर्भीय जो स्थिति है वो वैज्ञानिक बता पाएंगे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या समस्याएं आ सकती हैं फिलहाल? देखिए, समस्याएं कल तक आ रही थी जी। आज जब वहां पर ऑगर मशीन पहुंच चुकी है, उसकी ड्रिलिंग बहुत दूसरे तरीके से होती है। पहले मलबा हट रहा था, 2 दिन से जो मलबा वो लोग हटा रहे थे उसमें फिर मलबा गिर जा रहा था, लेकिन अब जब ये मशीन वहां पर पहुंच चुकी है तो इसके साथ बहुत बड़ी चीजें होती है। सीवर लाइन को खोदती है ये मशीन, सीवर लाइन में भी काम आती है। अब सीवर लाइन वहां मलबा गिर जाए तो आप देखिए, मतलब बहुत हाईटेक मशीन को वहां पर लगाया गया है। हरिद्वार से ये मशीन भेजी गई है, इसके पार्ट्स देहरादून से भेजे गए हैं। तीसरी चीज, विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ से जा चुके हैं। दिल्ली से पेयजल निगम के जो उत्तराखंड पेयजल निगम है उनका जो कोलैबोरेशन दिल्ली में उन विशेषज्ञों से है जो पेयजल निगम और अपनी अंडरलाइन पाइपलाइंस का यानी सीवेज लाइन का काम करते हैं, उसके विशेषज्ञ वहां पहुंच चुके हैं। वो लोग, जब उन लोगों ने देखा कि यस यहाँ पर इस मशीन से हम काम कर सकते हैं, इसलिए तभी वो मशीन मंगाई गई। वो जो आज आधी रात के बाद जो मशीन कल आधी रात के बाद वहां पर पहुंची, उसने अब काम करना शुरू कर दिया है। आप ये मान लीजिए कि बहुत से बहुत जल्द ये मशीन सारा मलबा हटा करके और मजदूरों तक पहुंच जाएंगे रेस्क्यू दल। उसमें ठीक है 900 mm के पाइप्स लगाए गए हैं, उन पाइप्स के जरिए कई काम होंगे। ऊपर पूरी जहां से मलबा गिर रहा है उस मलबे को रोकने का अलग से काम होगा। ये काम ये मशीन कर सकती है, ये उपकरण कर सकते हैं, वही उपकरण वहां भेजे गए हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो बहुत से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं और उनको सुरक्षित बचा लिया जाएगा, जैसा कि दावा सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है, एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है, एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन में ये भी यही दावा किया है। अच्छा, आप एचएनएन पर जो हम सुन रहे हैं कि सीधे कमांडेंट जो एसडीआरएफ के कमांडेंट है मिश्रा, वो बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया उसको सुन रही है, पूरा देश उसको सुन रहा है, पूरा प्रदेश उसको सुन रहा है। अच्छा तो अजय जी, एक चीज और समझना चाहेंगे अजय जी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है शासन प्रशासन के स्तर पर जो काम चल रहा है वो ठीक है, लेकिन कंपनी की जो लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि जो अभी आप कह रहे हैं 900 mm के पाइप अभी डाले जाना है जिससे रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन ये जो सेफ्टी पाइप्स पहले डाले गए थे उनको हटा लेना जब काम ऑलरेडी चल रहा है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उस पर अब क्या हो सकता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए दिव्या जी, एक चीज है उसमें कि सरकार का ध्यान अभी कतई नहीं है कंपनी की लापरवाही पर। कंपनी की लापरवाही को सिर्फ नोट किया गया है कि कहां कहां गलती की है। पहली प्राथमिकता यह है कि जो 40 लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा।
कंपनी पर क्या कार्रवाई होनी है, उसकी क्या कमी रही, इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए जांच कमेटी कल ही बना दी गई है, जिसकी जांच कल से शुरू हो चुकी है, और वो पूरी कमेटी वहां पर है। उसमें विशेषज्ञों की कमेटी है, विशेषज्ञ लोग हैं, वो कंपनी की पूरी चीजें देख रहे हैं। दूसरी बात ये भी देख रहे हैं कि भूधसाव क्यों हुआ। कंपनी की जांच अलग से चल रही है, भूधसाव की जांच चल रही है। तो अभी सरकार का ध्येय सिर्फ ये है, सरकार का मोटो ये है कि हम पहले 40 लोगों को बचा लें। और मैं आपको एक पत्रकार होने के नाते ये कह सकता हूं कि सरकार जरूर, जब ये 40 के 40 लोग सुरक्षित बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद सरकार इन लापरवाहियों को नहीं छोड़ेगी और इस पर कार्रवाई करेगी। इस बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं, आश्वस्त कर चुके हैं कि कंपनी पर हम बाद में ध्यान देंगे, कार्रवाई बाद में करेंगे। कहाँ सॉफ्टी नॉर्म्स पे इन्होंने जो है वो किया, दरकिनार किया सॉफ्टी नॉर्म्स को। लेकिन ये जांच की बात की है। पहले प्राथमिकता सरकार की सिर्फ ये है कि इन लोगों को, जो 40 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और उस तरफ सरकार बढ़ रही है, उस तरफ पूरा अमला बढ़ रहा है, उस तरफ पूरा अमला युद्ध स्तर पर काम कर रहा है जी। और लगातार इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लगातार संपर्क में है सीएम पुष्कर सिंह धामी के। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक एक पल का अपडेट वहां दे रहे हैं कि ये मशीन पहुंच गई, इस पर ये हो गया, इस पर ये हो गया, अब इतना काम बाकी है, इतने मीटर पे हमारे मजदूर हैं, इतना मलबा निकाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजय ढोंडियाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने तमाम वो जानकारियां साझा की हैं और खुद भी हम जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एचएनएन के द्वारा दिखाई जा रही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं खुद एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं वो यहाँ पर मजदूरों से संपर्क कर रहे हैं और जानने की कोशिश की जा रही है कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि खाद्य सामग्री हो, ऑक्सीजन हो या फिर पीने का पानी हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं ज़रूरत की जो उन तक पहुँचाई जा चुकी हैं और लगातार ज़रूरत पड़ने पर पहुँचाई जा रही हैं। और खुद ऑगर ड्रिलिंग मशीन जो बुला दी गई है, क्योंकि वो बहुत ही एफर्टलेसली जो है वहाँ पर ड्रिलिंग का काम करती है, मलबा उससे नहीं होता है, जिसकी वजह से 900 जो पाइप्स हैं वो वहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे और उसके ज़रिए मजदूरों को निकाला जाएगा। और ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है एक्सक्लूसिव एचएनएन पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो बातचीत कमांडेंट के बीच में, एसडीआरएफ के और मजदूरों के बीच में हो रही है, कहीं ना कहीं एक ढांढस और सांत्वना उन परिजनों के लिए भी है जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए, उनके परिजनों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके परिजन जो है वो बाहर निकाले जाएंगे। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि सभी 40 के 40 जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। और लगातार हम इसी खबर पर जुड़े रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। एचएनएन 24/7, जुनून सच दिखाने का। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। निवेश से आएगी तरक्की, मिलेगा रोजगार और संवरेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी संकल्प को पूरा करने का एक अभिनव प्रयास है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री धामी देश विदेश के उद्योगपतियों से सीधा संवाद कायम कर रहे हैं। निवेशकों को राज्य में बेहतर माहौल देने के लिए सरकार ने कई निर्णायक फैसले लिए हैं। निवेशकों से सुझाव लेकर आकर्षक नीतियां बनाई गई हैं और कई नीतियों में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड में आएंगे तो कम से कम उत्तराखंड में आपको जो है एक कानून व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था हो, वो आपको एक अच्छे से अच्छी व्यवस्था वहां पर मिलेगी। निवेशकों को लुभाने के लिए उत्तराखंड के पास स्किल्ड मैन पावर तो है ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी राज्य का शानदार रिकॉर्ड रहा है। उत्पादन में बड़ी भूमिका ऊर्जा की होती है और उत्तराखंड बाकी राज्यों के मुकाबले सस्ती बिजली देता है। बेहतर कानून व्यवस्था और खूबसूरत डेस्टिनेशंस उत्तराखंड को अलग बनाते हैं। आप उत्तराखंड में आएंगे, आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, हर जगह नया डेस्टिनेशन है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से राज्य सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए व्यापक लैंड बैंक स्थापित किया है। जितनी लैंड पर अभी तक इंडस्ट्री लगी है उतनी ही लैंड और हमने खोजी है। लगभग 6000 एकड़ तक अभी तक लैंड बैंक बन गया है। एक बेहतर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनने के लिए उत्तराखंड में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। निवेश से निखरने को उत्तराखंड है तैयार। मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी विकास की रफ्तार। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज स्पेशल में। और लगातार आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ था उसमें किस तरह से कार्रवाई चल रही है, युद्ध स्तर पर ये कार्रवाई चल रही है। एक बार फिर आपको वो ऑडियो सुनाना चाहेंगे जो एसडीआरएफ के कमांडेंट और मजदूरों के बीच में, जो अंदर टनल में फंसे मजदूर हैं उनके बीच में जो बातचीत हुई है, किस तरह से वॉकी टॉकी के ऊपर संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर हम आपको चाहेंगे कि सुनाएं। हाँ बोलिए। जी आप ठीक है? अच्छा हाँ आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात नहीं है। तो ये वो ऑडियो है, लगातार कोशिश की जा रही है और उन सभी लोगों के लिए, उन परिजनों के लिए भी एक बहुत राहत की सांस है कि जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं। और जल्द ही ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके लिए लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तो तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो काम कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर, वॉर फ्रंट पर ये काम चल रहा है। और आपको बता दें कि अब तक जो उत्तरकाशी टनल हादसा हुआ है उसमें क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। जो एजेंसियां हैं उनसे लगातार समन्वय के साथ काम करने की बात और निर्देश मुख्यमंत्री कह चुके हैं, उनको निर्देशित कर चुके हैं। सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन इसमें कर दिया है। टनल हादसे पर देहरादून में सीएम धामी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे। सिलक्यारा टनल हादसे पर अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया है। राहत बचाव कार्य में जो एजेंसियां लगी हैं उन सभी से जो है हर पल पल का जो है अपडेट लगातार मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और प्रशासन और रेस्क्यू कर रही एजेंसियों को ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि समन्वय बनाकर इसमें काम करें, क्योंकि बहुत धैर्य से काम करने वाला ये जो पूरा ऑपरेशन है उसकी ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी लापरवाही, कोई बड़ा हादसा इसमें हो सकता है दोबारा से, इसलिए बहुत धैर्य के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ काम करना है। लगातार आपने खुद सुना ऑडियो में किस तरह से काम चल रहा है। और आपको बता दें कि रविवार को दीपावली के दिन सुबह ये खबर आई थी कि निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा जो है वो ढह गया था और टनल में ऊपर की तरफ से लगातार मलबा गिर रहा था। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, अपडेट इस वक्त का जानना चाहेंगे। इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए? देखिए दिव्या जी, ये तस्वीरें जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो उत्तरकाशी से हमारे पास आई हैं। सिलक्योरा जो टनल हादसा हुआ है वहाँ पर जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जो कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा, वो किस तरह से हम देख सकते हैं कि वॉकी टॉकी के माध्यम से लगातार उन 40 श्रमिकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो झारखंड और उत्तर प्रदेश से हैं जिधर भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी में मणिकांत मिश्रा बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोनो चिंता की बात नहीं, बस आराम से निकल जाइए, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि
हम लोग यहाँ पर आपको रेस्क्यू करने के लिए बैठे हुए हैं। ये भी बताया गया है कि पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पर बाहर जो है टनल को के अंदर जाने का प्रयास कर रही है। किस तरह से जो मशीन है उसके द्वारा अंदर पाइपलाइंस जो है वो बिछाई जाएंगी ड्रिलिंग मशीन्स के द्वारा। क्या क्या कुछ कार्रवाई गतिमान है, ये सब कुछ बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि क्या कुछ आपको खाने की ज़रूरत है, कुछ पानी की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है। हालांकि नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि चारों तरफ से वो पूरा इलाका जो है मलबे में बिल्कुल सील हो चुका है। ऐसे में बहुत झुक के हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी एकाग्रता के साथ एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आवाज़ बहुत कम पहुंच रही है, लेकिन फिर भी जितनी पहुंच रही है उतनी मदद उनको पहुंचाई जा रही है। और पूरा प्रयास ये भी हो रहा है, ऑडियो में ये भी सुनाई दे रहा है कि यहाँ सब लोग हैं, सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा, चिंता की कोनो बात नहीं है। ये शब्द जो है भोजपुरिया भाषा में उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये अच्छे संकेत हैं और ये अगर सभी से बात हो पा रही है, ये भी पता चल पा रहा है बातचीत से कि 40 के 40 जो श्रमिक हैं उनमें से कोई चोटिल नहीं है, कोई बीमार अवस्था में नहीं है, सबके सब खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो रही है। और जो इनपुट्स अभी अभी हमारे पास पहुंची हैं कि जो ड्रिलिंग मशीन है उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब जो पाइपलाइंस 900 mm की पाइपलाइंस आई हुई हैं उनको अब सुरंग जो सीवर लाइन खोदने वाली मशीन है, ये ड्रिलिंग मशीन, उसने जो सुरंग तैयार की उस सुरंग में वो पाइपलाइंस जो हैं वो बिछाई जाएंगी 900 mm की, और उसको दूसरी छोर पे निकाला जाएगा जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। और चूंकि ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि मलबा अभी भी गिर रहा है, लेकिन अगर वो पाइपलाइंस तक मजदूर पहुंच जाते हैं और वॉकी टॉकी के माध्यम से लगातार ये भी जानने का प्रयास हो रहा है कि सुरंग आखिर कहां तक पहुंचानी है, पूरा समन्वय, पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ श्रमिकों से बातचीत हो रही है और उसके बाद वो सुरंग के रास्ते उनको रेस्क्यू किया जाएगा। तो पूरा ये बहुत ही एहतियातन और ये ऑपरेशन चल रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि बीते रोज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवेरे ही उनसे बात की थी, कल शाम को भी बात हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है, रेल मंत्री की बात उनसे हुई है, ऐश्वर्या वैष्णव की। तो पूरा प्रयास यही हो रहा है कि जब भारत सरकार भी साथ में है और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको पूरा किया जाएगा। और उसके साथ ही 2 हेलीपैड्स तैयार किए गए हैं, एक तो चिलियाली सोन का हेलीपैड एक्टिव बोट पर रहेगा और दूसरा हेलीपैड जो है घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। तमाम जो जरूरी सामान है, ट्रक्स की अगर बात करें, पोकलैंड की बात करें, ये तमाम जो मशीनें हैं वो भी मौके पर तैनात हैं। एसडीआरएफ के तमाम जो कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ के तमाम फोर्सेस है वो मौके पर तैनात बिल्कुल हैं। यहाँ पर लेकिन रोहित एक चीज और जानने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी समय में जब बहुत लोग परेशान होते हैं, परिजन अंदर फंसे हुए हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि कोई एक छोटी सी भी खबर आ जाए जिससे राहत की सांस वो लोग ले सके। ऐसे में एक वीडियो आना जिसमें एसडीआरएफ के कमांडेंट खुद मोर्चा संभालने में बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर उन सभी परिजनों के लिए भी है। हेल्पलाइन नंबर्स जारी करना जिससे कि सीधा संपर्क वो कर सकते हैं, तो कहीं कोई लूपहोल नहीं छोड़ा गया है जिससे कि कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए या कोई, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है ऐसे मामले में। बिल्कुल, ये एसडीआरएफ का एक सराहनीय प्रयास कहा जाएगा, सरकार का एक सराहनीय प्रयास है कि इस वीडियो को रिलीज नहीं किया गया लेकिन अपने अपने सोर्सेस से इस वीडियो को मंगवाया है। और इस वीडियो में पूरा कुशल सेम पूछी जा रही है सभी लोगों की कि 40 के 40 लोग आप सही हैं, किसी की तबीयत तो नहीं खराब है, कोई चोटिल तो नहीं है, हर कोई खाना खा रहा है। तो उधर से एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये भी बताया गया है कि हम सभी लोग आपको निकालने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, आप लोग हिम्मत मत हारिए, सब लोग आराम से निकल जाएंगे। तो ये तमाम उच्चाधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं। अब चूंकि ये विकल्प जो है ये जल निगम के पास है और जल निगम की तरफ से ही ये प्रपोजल दिया गया था कि भाई हमारे पास ऐसी ड्रिलिंग मशीन है जो सीवर लाइन खोदने का काम करती है और ये बिना खुदाई के ही सड़क को खुदाई के या फिर ऊपरी सतह के खुदाई के ये एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंच जाती है। यानी कि हाईली सेंसिटिव ये
टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग इसमें किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पे जल निगम के सामने भी होगी, क्योंकि जल निगम के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। गढ़वाल के जो चीफ इंजीनियर हैं दीपक मलिक वो मौजूद हैं। लगातार जो उत्तराखंड जल निगम के जो प्रबंध निदेशक हैं सुरेश चंद्र पंत वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, सरकार को सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि क्या कुछ इस समय वहां पर हो रहा है। तमाम जल निगम के टेक्नीशियंस मौजूद हैं, मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है, ये तमाम व्यवस्थाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है और सरकार और प्रशासन का यही प्रयास है कि कितनी जल्दी जो है मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। और सभी से एचएनएन ये अपील भी करता है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। लगातार इस तरीके के अपडेट्स हम भी आपको दे रहे हैं, तो इन्हीं अपडेट्स और सरकारी जो प्रशासनिक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उस पर भरोसा करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। और चाहे तो हेल्पलाइन नंबर्स का आप लोग इस्तेमाल करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल न्यूज़